हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गोल्डन पेजेस पे। एंड मैं आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है अच्छे होंगे। एंड मैं द वैकी वंडर्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर हूँ। उम्मीद है आप सभी को पहले पार्ट में मज़ा आया होगा। देन तो हम बिना टाइम को स्किप किए सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी टंग अगर स्लिप हो तो आप सब संभाल लीजिएगा, मतलब एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हो जाती है टंग स्लिप और बार बार मुझे हर चीज़ को डिलीट करना पड़ता है। कल यानी कि पिछले वाला जो पार्ट था उसमें मुझे बहुत बार डिलीट करना पड़ा था। फिर मैंने सोचा मेरी वंशन फैमिली बहुत अच्छी है, वो मेरी दिक्कतों को समझेगी, तो आप सब ज़रूर समझिएगा मुझे। देन चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ से स्टोरी ख़त्म हुई थी हम वहीं से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बता देती हूँ। पिछली बार मैंने आप लोगों को दिखाया था कि बच्चों ने यानी कि जिंगई ने और योआन ने दोनों ने ही घर में आग लगा दी थी वॉल्केनो बनाने के चक्कर में, पर किसी को चोट नहीं आई थी। सब सही सलामत बचकर निकल गए थे। एंड हैप्पी मोमेंट विंग और वांगजी के और उनकी फैमिली के बीच में बना था। तो चलिए अब हम अगले जो है सीन में आते हैं। अब शनिवार का दिन था। लगभग सुबह 8:85 हो रहे थे। हमें सीन दिखाया जाता है सेंट जोसेफ स्कूल के ऑडिटोरियम का। आज था साल का सबसे बड़ा पेरेंट्स मीटिंग। पूरा स्कूल सजा हुआ था, फूलों से, गुलदस्ते से और वेलकम बैनर्स से। और प्रिंसिपल मैडम डिसूजा खुद गेट पर खड़ी थी सभी के स्वागत के लिए। सभी को पता था कि आज लैन वांगजी और विंग दोनों आने वाले हैं। पिछले साल सिर्फ विंग ही आया था और पूरा स्कूल 3 दिन तक हंसता रहा था, क्योंकि विंग ने वहाँ कुछ ऐसे कारनामे जो कर दिए थे। वहीं इस बार दोनों साथ आ रहे थे। पता नहीं कौन सा हंगामा इस बार होने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है 9:15 हो रहे थे कि तभी काले रंग की मर्सिडीज स्कूल के गेट पर रुकी और ड्राइवर जल्दी से गाड़ी से उतरकर दोनों साइड के दरवाजे खोलने लगा। सबसे पहले उतरा लैन वांगजी। उसने काला सूट पहन रखा था, काला शर्ट था और काली टाई, और धूप में वांगजी का चश्मा चमक रहा था और वांगजी का फेस बिल्कुल स्टोन फेस था, लेकिन वांगजी बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वहीं विंग दूसरी साइड से विंग उतरा। विंग भी काफ़ी हैंडसम लग रहा था। उसने वाइट कलर का शर्ट पहना था, उसके गले में एक रेड कलर का स्कार्फ था जिसमें खूबसूरत रोज़ बने हुए थे, और विंग के कानों में छोटे छोटे इयररिंग्स थे। और साथ ही विंग ने अपने हाथों में लैन वांगजी का हाथ जकड़ रखा था। दोनों ने एक ही जैसे कपल ब्रेसलेट पहन रखे थे। गेट पर खड़ी प्रिंसिपल मैडम की सांस रुक गई थी। उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। वेलकम वेलकम मिस्टर लैन, मिसेस लैन, वेलकम, विंग ने मुस्कुराकर कहा। आंटी जी, मिसेस लैन नहीं, बस विंग बोलिए, यही काफ़ी है। और हाँ, आज हम दोनों आए हैं तो थोड़ा मज़ा आएगा, तो आप सब संभाल लीजिएगा। वैसे हम आए और हंगामा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। विंग की बातों को सुनकर प्रिंसिपल मैडम के तो सिर से पसीने टपकने लगे थे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। क्योंकि साफ साफ विंग इशारा कर रहा था कि अगर कुछ गड़बड़ उनके फैमिली की तरफ से होती है या फिर उनके बच्चे कुछ गड़बड़ कर देते हैं तो उन्हें अपना मुंह नहीं खोलना है। ये प्रिंसिपल मैडम बहुत अच्छे से समझ गई थी। प्रिंसिपल मैडम ने विंग को तो पहले घूरा, फिर उसके बाद उसकी नज़र वांगजी पर गई। वांगजी जो भूखे शेर की तरह प्रिंसिपल को देख रहा था कि कहीं वो विंग को कुछ कहे और अभी वो उस पर झपट पड़े। ये देखकर तो प्रिंसिपल मैडम को 1 मिनट के लिए अटैक ही आ गया था। उन्होंने हल्के से मुस्कुराकर विंग को ग्रीट किया और कहा, आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा। इस बात पर वांगजी के चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी स्माइल थी और विंग भी हंसते हुए प्रिंसिपल मैडम को देख रहा था और दोनों वहाँ से स्कूल के अंदर चले गए थे। अब हम देखते हैं कि ऑडिटोरियम में लगभग 600 पेरेंट्स बैठे हुए थे। जैसे ही लैन वांगजी और विंग अंदर घुसे, पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया था। लैन वांगजी सीधे लास्ट बेंच में जाकर बैठ गया था और विंग उसके बगल में जाकर बैठ गया था। सब उन्हीं की तरफ देख रहे थे, लेकिन लैन वांगजी और विंग किसी पर भी ध्यान नहीं दे रहे थे। वहीं देखते ही देखते अब 9:30 बज चुके थे और प्रोग्राम शुरू हो रहा था। प्रिंसिपल मैडम स्टेज पर आई और बोली, आज हम अपने कुछ खास पेरेंट्स को सम्मानित करेंगे
जिन्होंने स्कूल को अच्छे डोनेशन दिए हैं, जिनके बच्चे टॉप कर रहे हैं। फिर नाम पुकारा गया एक एक करके, मिस्टर और मिसेस लैन। विंग ने लैन वांगजी को कोहनी मारी और बोला, चलो मेरे कंजूस किंग, स्टेज पर चलते हैं। लैन वांगजी ने यानी कि लैन वांगजी तो पहले मना कर रहा था कि रहने दो, पर विंग ने उसका हाथ पकड़ा और पकड़कर खींच लिया, जिसके कारण वांगजी को भी स्टेज पर आना पड़ा। दोनों स्टेज पर पहुँचे। प्रिंसिपल ने दोनों को प्लेक दिया और बोली, लैन परिवार ने इस साल लगभग 5 करोड़ का डोनेशन दिया है स्कूल में, जिनसे नई लाइब्रेरी और साइंस लैब बनेंगे। हमें दिल से खुशी है कि लैन फैमिली ने हमारी मदद की। ये कहते ही पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी थी। विंग ने माइक लिया और बोला, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, पर असली क्रेडिट तो मेरे हस्बैंड को जाता है। इन्होंने कहा था कि विंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए जितना चाहिए उतना दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और मैंने लगभग 5 करोड़ रुपए दे दिए। इन्होंने बोला था 10 कर दो, मैंने कहा बस 5 ही काफ़ी है, बाकी घर पर एसी के लिए बचा लो। इस बात पर पूरा हॉल हंस पड़ा था। लैन वांगजी का कान तो वो तो लाल ही हो गया था। वो तो सामने देख भी नहीं रहा था, वो अपनी नज़रें चुरा रहा था। पर विंग के चेहरे से तो हंसी जा ही नहीं रही थी। वो फिर से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वांगजी को आने वाले खतरे का एहसास हो गया था। वांगजी ने धीरे से विंग के कमर में अपना हाथ डाला और कहा, शट ऑफ विंग, बस करो, मेरा मजाक उड़ाना बस करो। तभी विंग, जिसने आंखें घुमाई और वांगजी के कानों के पास जाकर बोला, मैंने कहा तुम्हारा मजाक उड़ाया है, मैं तो बस बता रहा हूँ कि मेरा हस्बैंड कितना अच्छा है। तभी वांगजी ने विंग को घूरा और जैसे ही वांगजी ने विंग को घूरा, विंग समझ गया कि अभी मजाक करना ठीक नहीं, और विंग टाटा बाय करते हुए वो माइक को वापस प्रिंसिपल मैडम को दे देता है और वांगजी विंग को वापस उसी जगह ले आता है जहाँ वो बैठे हुए थे और वापस वहीं पर वो दोनों बैठ जाते हैं। अब लगभग 10 बजे क्लास वाइज मीटिंग शुरू होती है। सबसे पहले 3rd A सिजुई की क्लास टीचर मिस मिमी, जिन्होंने जैसे ही लैन वांगजी को देखा, उनकी तो आवाज़ जैसे काँप ही गई थी। सर, आपका बेटा बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, ये उन्होंने कहा। और विंग ने आगे झुककर कहा, पर शैतान भी है ना, हमें सब पता है, बोलिए ना डिटेल में कि वो क्या क्या शैतानी करता है। इस बात पर तो मिस मिमी की पसीने छूटने लगे थे। वो सोच रही थी कि वो कहाँ फंस गई यहाँ पे। तभी मिस मिमी अपना पसीना पोंछते हुए बोलती है, वो पिछले हफ्ते उन्होंने क्लास में बैठक छोड़ा था और प्रिंसिपल सर के यानी कि प्रिंसिपल मिस के। तभी विंग कहता है, प्रिंसिपल वो तो मिस थी ना, सर कैसे बन गई। तभी मिस जो मिमी थी वो बोलती है, हाँ, आपने सही कहा मिसेस विंग, आपने सही कहा। तभी विंग ने फिर से टोकते हुए कहा, मिसेस विंग नहीं, सिर्फ विंग बोलिए। तभी मिस मिमी बोलती है, ठीक, हाँ सही कहा आपने, सही कहा। तभी जो है विंग बोलता है, तो आप कहाँ थी, बोलिए फिर से, मिस प्रिंसिपल। तभी जो मिमी वो है वो बोलती हैं, हाँ, मिस प्रिंसिपल मैडम। हाँ, तो सिजुई ने प्रिंसिपल के चेयर पर गोंद लगा दी थी और बस वो जो मिमी है वो इतना ही बोल पाई थी कि विंग ने थालियाँ बजाना चालू कर दिया था और बोला, वाह वाह मेरा शेर बेटा। और हाँ, आपको मैं बता दूँ मिस मिमी, मर्डक वाला आइडिया मेरा था। इस बात पर लैन वांगजी ने विंग को घूरा, फिर शांत लहजे में बोला, आई एम रियली सॉरी, हम इन सब के लिए आपसे सॉरी बोलते हैं और सिजुई को आप सज़ा दे सकते हैं, हमें इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। तभी मिस मिमी ने जल्दी से कहा, नहीं सर, नहीं, वो तो सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बच्चा है, 100 मार्क्स लाता है क्लास में, बस थोड़ा सा क्रिएटिव है। इस बात पर विंग चुपके से अपना मुँह छिपाकर हंसने लगा। फिर आई KG B क्लास की बारी, यानी कि जिंगई की क्लास की बारी। जिंगई की टीचर थी मिस रोज से। उन्होंने तो हाथ ही जोड़ लिए थे और कहा था, सर आपकी बेटी वो तो क्लास की बॉस है, पिछले हफ्ते उन्होंने प्रिंसिपल को चीटिंग करते हुए पकड़ लिया था। आप ही सोचिए, जो बच्चा प्रिंसिपल को चीटिंग करते पकड़ सकता है, उनके सामने हमारी क्या औकात है सर।
पर हम सब उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं, बहुत ज़्यादा। और ख़ासकर मुझे तो आपकी बेटी से बहुत डर लगता है। जैसे ही मिस रोज़े ने ये कहा था, विंग ने तो गर्व से अपना सीना तान लिया था और कहा था, हाँ मेरी बेटी है ही ऐसी, मैं बहुत बहुत गर्व करता हूँ अपनी बेटी पे। और लैन वांग जी ने तो अपना सिर ही पकड़ लिया था कि आखिरकार उसे अपने बच्चों के कैसे कैसे कारनामे यहाँ सुनने में मिल रहे हैं, और ऊपर से उसका हस्बैंड जो कि अपने बच्चों को डांटने की जगह और उसकी बड़ाई कर रहा है। ये सब ऐसे ही चल रहा था कि तभी लगभग 11 बज जाते हैं और प्रिंसिपल ऑफिस में स्पेशल मीटिंग थी पेरेंट्स की। प्रिंसिपल मैडम ने चाय सर्व की और हाथ जोड़कर बोली, मिस्टर लैन, आपके बच्चे बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं, बस थोड़ा अनोखे हैं। तभी विंग ने चाय पीते हुए कहा, आंटी जी आप टेंशन मत लो, हमारे बच्चे दुनिया हिला देंगे, बस आप सपोर्ट करना। तभी लैन वांग जी ने सिर्फ एक ही लाइन बोली, जो भी ज़रूरत हो बताइएगा, पैसे सुविधा कुछ भी, मेरे बच्चों को बेस्ट चाहिए और इसमें कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल की आंखें भर आई। उन्होंने उठकर लैन वांग जी के पैर छुए और कहा, आप जैसे पेरेंट्स मिले तो स्कूल हमारा स्वर्ग ही बन जाए। और वो आखिर बोलेंगे क्यों नहीं, ये सब उनको ढेर सारे पैसे जो मिलते हैं वांग जी से, तो मक्खन तो लगाएंगे ही। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, आंटी जी पैर छूने की ज़रूरत नहीं है, बस हमारे बच्चों को प्यार करना, और हाँ अगली बार बैठक छोड़ने पर मत डांटना, वो तो बस मेरे बच्चों का छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट था। ये सुनकर तो प्रिंसिपल मैडम के हाव भाव ही बदल गए थे, पर लेकिन विंग और वांग जी के सामने कुछ बोलने की उनकी हिम्मत नहीं थी। उन्होंने बस जहर का घूंट पी लिया और सब कुछ सह लिया। अब हमें दोपहर के 1 बजे का समय दिखाया जाता है। मीटिंग लगभग ख़त्म हो चुकी थी। लैन वांग जी और विंग बाहर निकले। पूरे स्कूल के बच्चे लाइन में खड़े थे। थैंक यू अंकल, थैंक यू आंटी बोल रहे थे विंग और वांग जी को। तभी जिंगई और सिजुई, वो तो सबसे आगे थे। जिंगई दौड़कर लैन वांग जी की गोद में चढ़ गई और बोली, डैडी आप बेस्ट हो। वहीं सिजुई ने विंग को हक किया और बोला, मम्मा आपने मेंढक वाला राज क्यों खोला, आपको ये नहीं बताना चाहिए था। इस बात पे विंग ने जो है सिजुई को आंख मारी और कहा, नहीं मेरा शेर बेटा, वो हमारा सीक्रेट है और ये हमारे सिवा किसी को पता नहीं चलेगा। तभी सिजुई ने कहा, पर आपने तो बता दिया ना। तभी विंग ने कहा, अरे मैंने बता दिया लेकिन सब भूल जाएंगे, चिंता मत करो। तभी सिजुई ने कहा, पक्का मम्मा। तो विंग ने भी कहा, पक्का। अब वो सब घर की तरफ निकल चुके थे। घर पहुंचते पहुंचते लगभग शाम हो गई थी। वो अंदर गए और सभी के सभी यानी कि चारों लिविंग रूम में बैठे थे। तभी लैन वांग जी ने बच्चों को गोद में लिया और बोला, तुम दोनों चाहे जितना शैतान बनो, हम तुम्हारे साथ हैं। और विंग ने लैन वांग जी के गले में बाहें डाली और कहा, और हाँ असली मीटिंग में मैं पिंक सूट पहनूंगा। और हाँ वांग जी, तुम्हें भी पिंक कलर का ही पहनना पड़ेगा। इस बात पर लैन वांग जी ने हंसते हुए कहा, जो तुम कहो विंग, जैसा तुम कहोगे वैसा मैं कहूँगा, और जैसा तुम करोगे वैसा मैं करूँगा। तभी विंग ने कहा, तो मैं जो कहूँगा वो कौन करेगा। तभी वांग जी ने हंसते हुए कहा, जो तुम कहोगे वो मैं करूँगा, अब ठीक। इस बात पर विंग ने हंसते हुए वांग जी के चिक्स पर किस किया। अब रात को बेडरूम में विंग और लैन वांग जी काफ़ी करीब थे। लैन सन, तुम आज बहुत ही ज़्यादा हॉट लग रहे हो। तुम जब सूट में प्रिंसिपल के सामने थे ना, मेरी तो आंखें ही तुमसे नहीं छपक रही थी। तभी लैन वांग जी ने उसे पलटा और कहा, और तुम भी आज बहुत सुंदर लग रहे थे अपनी सफ़ेद शर्ट में, सब तुम्हें देख रहे थे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तुम जानते हो ना कि मेरे ओमेगा को कोई देखे, ये मुझे पसंद नहीं। तभी विंग ने वांग जी की ठुटी को पकड़ते हुए कहा, तो मेरा अल्फा जेलस है। तभी वांग जी ने विंग का हाथ पकड़ा और मरोड़ते हुए कहा, तुम्हें कोई शक है कि तुम्हारा अल्फा जेलस है या नहीं। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, तो ओमेगा ने गलती की है तो अल्फा जी सज़ा दीजिए ना। इस बात पर वांग जी ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, बिल्कुल, ओमेगा को सज़ा चाहिए तो उसका अल्फा से सज़ा ज़रूर देगा। और वांग जी धीरे धीरे विंग के फेस पर किस करने लगा और उसके ड्रेस को रिमूव करते हुए विंग के साथ काफ़ी ज़्यादा रफली इंटीमेट होने लगा था। कमरे में सिर्फ वांग जी और विंग की सांसों की आवाज़ आ रही थी।
विंग और वांगजी अपना क्वालिटी टाइम बिता रहे थे और वहीं वांगजी के डोनेशन से वह लाइब्रेरी और जो लैब था वो बन चुका था और उसके बाहर यानी कि स्कूल के बाहर की लाइब्रेरी की नई बिल्डिंग का बोर्ड लगा हुआ था। उसमें लिखा था डोनेट बाय लैन फैमिली, क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य सबसे ज़रूरी है। और घर के अंदर 4 लोग एक दूसरे से लिपट कर सो रहे थे, क्योंकि इस परिवार में प्यार, शैतानी और पागलपन सब एक साथ है। अब हमें सीन कट कट के दूसरा सीन दिखाया जाता है। दिन था बुधवार, समय था दोपहर 3:17। वांगजी के घर से कुछ ही घंटों की दूरी पर एक 5 स्टार कैफ़े था। उसका नाम था लोटस ब्लूम। विंग वहाँ पर अकेला बैठा इंतज़ार कर रहा था। आज उसे कोई पुराना कॉलेज का दोस्त मिलने आने वाला था। लैन वांगजी को सिर्फ इतना ही पता था कि पुराना दोस्त है। वांगजी को लगा था कि पुराना दोस्त के नाम पर ज़रूर जियांग चैंग ही मिलने आने वाला होगा, लेकिन वांगजी ने यह सोचा भी नहीं था कि जियांग चैंग नहीं बल्कि लो शिनयान विंग से मिलने आने वाला है। कॉलेज टाइम का वो अल्फ़ा जिसने विंग को 3 साल तक लाइन मारा था, जिसके लिए विंग ने कभी लैन वांगजी को भी इग्नोर किया था, जिसने विंग को पहला किस देने की कोशिश भी की थी और मुक्का भी खाया था। तभी दरवाज़ा खुला और लो शिनयान अंदर आया। उसकी हाइट थी 6 फीट 3 इंच। उसने काला लेदर जैकेट पहना हुआ था। उसके बाल हल्के भूरे कलर के थे और वो अभी अभी अमेरिका से लौट के आया था और अब दुबई में बिजनेस करने वाला था। उसके हाथ में लगभग 40 लाख की घड़ी थी और गले में वो ही पुराना लॉकेट था जो कभी विंग ने उसे गिफ्ट किया था। तभी विंग ने उसे देखते ही चौंकते हुए अपना सिर हिलाया और हंस पड़ा। अरे अरे यार शिनयान, कितने सालों के बाद तुम्हें देखा मैंने। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले और ऊपर से और भी ज़्यादा हैंडसम होते जा रहे हो। लू शिनयान ने मुस्कुराते हुए विंग की दोनों आंखों को चूम लिया, वो भी बिल्कुल यूरोपियन स्टाइल में। फिर कसकर गले लगाकर बोला, विंग तुम अभी भी वैसे ही हो सुंदर। वाकई टाइम का कोई भी असर नहीं पड़ा है तुम्हारी ब्यूटी में। ऐसा लगता है तुम तो दिन ब दिन और भी ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहे हो। विंग ने हंसा और हंसकर पीछे हटने की कोशिश की। कहा, अरे बस कर पागल, मैं शादीशुदा हूँ। अब लू शिनयान ने विंग का हाथ पकड़ा और पास की कुर्सी पर बैठ गया और बोला, पता है लैन वांगजी, हाँ बड़ा नाम है, पर दिल तो मेरा अभी भी तुम्हारे लिए धड़कता है। इस बात पर विंग हंस पड़ा और बोला, ड्रामा किंग अभी भी वहीं, छोड़ दे मेरा पीछा, कुछ नहीं होने वाला। ठीक उसी समय लैन वांगजी का ऑफिस, जो कि 12वें फ्लोर में था, उसी समय जो वांगजी की सेक्रेटरी है वो घबराते हुए फ़ोन लेकर आई और वांगजी को फ़ोन थमा दिया और कहा, सर मिसेस लैन का लोकेशन शेयर ऑन है। वो लोटस ब्लूम के 5 स्टार कैफ़े में है किसी आदमी के साथ। इस बात पर लैन वांगजी ने पहले तो लोकेशन देखा, फिर कैफ़े का लाइव सीसीटीवी हैक करवाया। हाँ, वो कर सकता है क्योंकि वांगजी के पास बहुत पावर है। और तभी वांगजी ने देखा, स्क्रीन पर साफ साफ दिख रहा था, लो शिनयान विंग का हाथ पकड़े बैठा है और विंग हंस रहा है। इस बात पर तो लैन वांगजी की आंखें लाल हो गई। उसका अल्फा गरज उठा। वांगजी ने जैकेट उठाई और सिर्फ इतना ही बोला, गाड़ी निकालो अभी इसी वक्त। और फिर हम वहाँ से सीन कट करके देखते हैं कैफ़े में लू शिनयान ने विंग के गले की पुरानी मार्किंग देख ली थी और मुस्कुराया और बोला, ये तो फीकी पड़ गई है लगती है, मैं नहीं बना दूँ। इस बात पर विंग ने हंसकर उसका हाथ झटका और बोला, पागल हो क्या, लैन सैन ने बनाई है ये, कोई छू भी नहीं सकता। छू के दिखाओ, हाथ काट लेगा तुम्हारा। पर लू शिनयान ने उसकी ठुड़ी उठाई, यानी कि विंग की ठुड़ी उठाई और बोला, एक बार फिर ट्राई कर लें, पुराना प्यार शायद जग जाए। ठीक उसी समय यानी कि उसी सेकंड कैफ़े का दरवाज़ा ज़ोर से खुला और लैन वांगजी अंदर घुस आया, काले कोट में और लहराते हुए उसके बाल। उसकी आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे आग उगल रही है। पूरे कैफ़े में वांगजी के घुसते ही सन्नाटा छा गया था।
वांगजी की अल्फा खुशबू इतनी तेज़ थी कि बगल की टेबल पर बैठी एक ओमेगा लड़की लगभग बेहोश ही हो गई थी। और वहीं लू शिनयान ने लैन वांगजी को देखा और मुस्कुराया, बोला, ओहो, तो ये मिस्टर लैन वांगजी हैं। मिस्टर लैन वांगजी, मैं लू शिनयान हूँ, आपकी वाइफ का पुराना दोस्त, वो भी बहुत ख़ास। लू शिनयान ने बहुत ख़ास शब्द को बहुत ही अच्छे से दबाव देते हुए कहा था, लेकिन लैन वांगजी 2 कदम उसके पास पहुंचा और विंग लगभग घबरा ही गया था। विंग ने कहा, लैन जान, ये तो बस। लैन वांगजी ने विंग की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींचा और लू शिनयान को एक ठंडी आवाज़ में बोला, हाथ हटाओ अभी। लू शिनयान ने हंसकर हाथ उठाया और बोला, अरे चिल मैन, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तभी लैन वांगजी ने उसकी कॉलर को पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया और जैसे ही उसने ऐसा किया, कांच की दीवार हिल गई थी। वांगजी ने गुस्से में कहा, मेरा ओमेगा, मेरी मार्किंग, मेरी जान, एक बार फिर छूने की कोशिश की ना तो दुबई में भी तुम्हारा बिजनेस नहीं बचेगा और यहाँ तुम्हारी हड्डियाँ नहीं बचेगी। वांगजी की बात को सुनकर पूरा कैफ़े घबराने लगा था, लेकिन पूरे कैफ़े में लोग वीडियो भी बना रहे थे। और वहीं विंग ने लैन वांगजी के कमर में बाहें डाल ली थी और फुसफुसा कर कहा था, लैन सैन, चलो घर, चलो ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है अभी इसी वक्त, चलो। लैन वांगजी की आंखें अभी भी जल रही थी, उसकी आंखें लाल थी। वांगजी ने विंग को गोद में उठाया और सबके सामने उसे बाहर की तरफ लेकर चला गया। लू शिनयान ने पीछे से चिल्लाया, विंग, कॉल करना। तभी लैन वांगजी रुका और पलटा, एक नज़र देखा लू शिनयान को और लू शिनयान की पैंट वहीं पर गीली हो गई, वो भी सच में गीली हो गई डर के कारण। तभी हम देखते हैं कार का सीन। कार में विंग लैन वांगजी की गोद में बैठा था। तुम जल गए ना, विंग ने कहा। लैन वांगजी ने उसकी गर्दन पर उसी वक्त फिर से अल्फा मार्क दिया। वो मार्क इतना गहरा था कि विंग के गर्दन से खून आने लगे थे। विंग बहुत ज़ोर से चीखा, पर विंग की आंखें चमक रही थी। ये निशान कभी फीका नहीं पड़ेगा, समझे, वांगजी ने कहा। और विंग ने वांगजी की गर्दन को चूम लिया और कहा, मेरा पॉजेसिव अल्फ़ा, मुझे बहुत पसंद है। घर पहुंचते ही वांगजी ने विंग को अपने कंधे में उठाया और तेज़ रफ्तार के साथ कमरे में ले गया। उसने विंग को बेड पर पटका और दरवाज़ा लॉक कर लिया। लैन वांगजी ने विंग को उठाया बेड से और दीवार से सटा दिया और विंग का शर्ट एक ही बार में फाड़ दिया और कहा, आज पूरी रात तुम्हें याद दिलाऊंगा कि तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ मेरे, और ताकि तुम्हारी हिम्मत ना हो कि तुम किसी और से मिलने जाओ। इस बात पर विंग की सांसें तेज हो गई और आंखें नम हो गई थी। विंग ने अपनी गहरी आवाज़ में कहा, हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, हमेशा से और हमेशा तक। रात भर कमरे में सिर्फ सांसें, मार्किंग और एक दूसरे के नाम की पुकार ही सुनाई दी और विंग और वांगजी अपने प्यार में खोए रहे। अब हमें सुबह के 6 बजे का सीन दिखाया जाता है। विंग लैन वांगजी के सीने पर लेटा हुआ था और गर्दन, कंधे और कमर में हर जगह विंग के नए नए मार्क्स नज़र आ रहे थे। वहीं लैन वांगजी विंग के बालों में अपनी उंगलियां फेरे जा रहा था। लैन सैन, तुम बहुत खतरनाक हो जाते हो जलन में, ये अच्छी बात नहीं। तभी लैन वांगजी ने विंग की हथेली को चूमा और कहा, तुम मेरी जान हो और अगर कोई तुम्हें देख भी ले तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी विंग ने हंसकर उसके नाक पर काटा और कहा, तो फिर हर रोज़ जलो, मुझे तुम्हारा ये रूप बहुत पसंद है। विंग के इतना कहने की देरी थी कि वांगजी ने फिर से विंग को धर दबोचा और किस करने लगा था। बाहर बीजिंग में खूबसूरत सुबह हो रही थी, पर वांग हाउस के बेडरूम में अभी तक रात का जलवा बाकी था, क्योंकि एक बार अगर लैन वांगजी का पॉजेसिव अल्फ़ा जाग गया तो दुनिया की कोई भी ताकत विंग को उससे छीन नहीं सकती थी। ये वांगजी अच्छे से साबित कर रहा था विंग को। अब हमें यहाँ से थोड़ा सा पास्ट का समय दिखाया जाता है। तारीख था 14 अक्टूबर 2013। समय था शाम के 7:15। जगह थी बीजिंग यूनिवर्सिटी आर्ट्स फैक्टिकल की पुरानी लाइब्रेरी के बाहर वाला लॉन एरिया। वहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए थे। बिजली कड़क रही थी और पूरा कैंपस खाली हो चुका था।
उस कैंपस में सिर्फ 2 ही लोग थे वहाँ पर। एक तो पहला लैन वांगजी जो 21 साल का था और वो भी 3rd ईयर्स में इकोनॉमिक्स उसने लिया हुआ था। ऑनर्स कॉलेज का टॉपर था और चेहरा उसका हमेशा पत्थर की तरह। वांगजी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर था अपने कॉलेज के टाइम पे, क्योंकि वो काफ़ी हैंडसम और रूड बॉय हुआ करता था सबके लिए। और वहीं दूसरा इंसान था जो वहाँ था, वो था वी वुशियान। उस वक्त वो 20 साल का हुआ करता था। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट था और लिटरेचर उसने लिया हुआ था और कॉलेज का सबसे शैतान नंबर 1 ये उसका टैग था। पिछले 2 साल से लैन वांगजी विंग को चुपचाप देखता आ रहा था। लाइब्रेरी में, कैंटीन में, फेस्ट में, हर जगह में, पर बोलता कुछ भी नहीं था क्योंकि वो साइलेंट बॉय था ना। और वही विंग उससे मजाक करता था, उसका लंच चुरा लेता था, उसकी नोट्स छुपाता था और लैन वांगजी से हंसी मजाक भी करता था। पर लैन वांगजी सिर्फ बोलकर निकल जाता था। आज विंग ने सारी हदें ही पार कर दी थी। उसने कॉलेज के फेस्ट के स्टेज पर सबके सामने लैन वांगजी को मेरा कंजूस क्रश बोल दिया था और पूरे ऑडिटोरियम में तालियां बज गई थी। लैन वांगजी स्टेज से उतरकर वहां से चला गया था, पर अंदर से उसका अल्फा पहली बार गरज रहा था। अब बारिश में दोनों आमने सामने खड़े थे। विंग का जो शर्ट था वो पूरा भीग चुका था, उसके बालों से पानी टपक रहा था और वहीं लैन वांगजी का सफ़ेद शर्ट पूरी तरीके से वो भी भीग चुका था। वांगजी की बॉडी उससे साफ साफ नज़र आ रही थी कि तभी विंग ने हंसते हुए कहा, अरे लैन सन, गुस्सा हो गए क्या? मैं तो बस मजाक कर रहा था। लैन वांगजी चुप रहा। फिर अचानक से उसने अपना बैग नीचे रखा और अपने घुटनों में बैठ गया। बारिश में वहाँ पर पूरा कीचड़ हो चुका था और वांगजी कीचड़ में बैठा हुआ था घुटनों के बल। दोनों घुटने पूरी तरीके से वांगजी के गंदे हो चुके थे। तभी विंग ने, यानी कि विंग जो हंस रहा था, उसकी हंसी रुक गई और विंग थोड़ा सीरियस हो गया था। अरे तुम क्या कर रहे हो? पागल हो गया? उठो वांगजी, विंग ने कहा। तभी लैन वांगजी ने अपनी जेब से एक छोटा सा लाल डिब्बा निकाला और उसे खोला। अंदर से एक सिल्वर रिंग निकली, बहुत ही ज़्यादा साधारण, पर अंदर लिखा था वी वर्सेस लैन, यानी कि वी और लैन शब्द था और हल्का सा छोटे शब्दों में लिखा था फॉरएवर। उसने रिंग आगे बढ़ाई और बहुत ही धीमे और कांपती आवाज़ में बोला, विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आज से नहीं बल्कि पिछले 2 साल से हर रोज़ हर पल तुम हंसते हो तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है पूरी दुनिया हंस रही है। तुम रोते हो तो मुझे लगता है मेरी दुनिया ख़त्म हो गई है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। क्या तुम मेरे हो जाओगे हमेशा हमेशा के लिए? जैसे ही विंग ने ये सुना, विंग की आंखें चौड़ी हो गई थी। विंग का मुंह खुल गया था। बारिश उसके गालों पर गिर रही थी, यानी कि बारिश के पानी विंग के गालों पर गिर रही थी, पर पता ही नहीं चल रहा था कि ये आंसू थे या फिर बारिश का पानी। 3 सेकंड तक वहाँ खामोशी थी। फिर विंग ने ज़ोर से रोया, चिल्ला चिल्ला के, और वो लैन वांगजी के गले लग गया। दोनों कीचड़ में गिर गए और विंग ने बहुत ही ज़ोर से चिल्लाते हुए कहा, हाँ 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 पागल कंजूस, मैं तुम्हारा हूँ, बहुत पहले से तुम्हारा हूँ। लैन वांगजी ने विंग को कसकर पकड़ लिया। दोनों ही रो रहे थे बारिश में और कीचड़ में। पूरी तरीके से वो दोनों लोट पोट हो गए थे। लैन वांगजी ने विंग के बाएं हाथ की अनामिका उंगली में रिंग पहना दी। फिर उसका हाथ आगे बढ़ाया और विंग ने हंसते रोते हुए दूसरी रिंग उसके हाथों में पहना दी थी। फिर लैन वांगजी ने विंग का चेहरा ऊपर उठाया और पहली बार वांगजी ने विंग को किस किया था। बारिश में उन दोनों के होंठ काँप रहे थे। दोनों के आंसू एक दूसरे से मिल गए थे। विंग की सांसें रुक सी गई थी, लगभग 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड। जब वो दोनों अलग हुए तब विंग की आंखें चमक रही थी और लैन सैन, ये सपना तो नहीं ना? विंग ने कहा। तभी लैन वांगजी ने उसका माथा अपने माथे से जोड़ा और बोला, सपना नहीं है विंग, हकीकत है, और ये हकीकत ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगी। फिर दोनों उठे और हाथों में हाथ लिए बारिश में जा रहे थे, यानी कि दोनों ने हाथों में हाथ लिया हुआ था और
चल रहे थे। बारिश अभी भी हो रही थी। तभी विंग ने लैन वांगजी की शर्ट पकड़कर खींची अपनी तरफ और बोला, चलो अब मुझे घर छोड़ दो, आज से मैं तुम्हारा हूँ ना और तुम मेरे। और लैन वांगजी ने उसकी कमर में हाथ डाला और घर नहीं, यानी कि लैन वांगजी ने कहा, घर नहीं, आज से तुम मेरे साथ रहोगे, हमेशा मेरे साथ, हमेशा हमेशा के लिए। विंग इस बात पर मुस्कुराया और दोनों बारिश में चल दिए। लाइब्रेरी के बाहर वो पेड़ आज भी खड़ा था। उसी पेड़ के नीचे आज भी वो रिंग का खाली डिब्बा दबा हुआ था और वो रिंग्स आज भी दोनों की उंगलियों में चमकती थी। अब हमें जो है वर्तमान का समय दिखाया जाता है, यानी कि प्रेजेंट का समय 2025। लगभग रात के 11:55 हो रहे थे। वांग हाउस का बेडरूम विंग और लैन वांगजी की खुशबू से भरा हुआ था। विंग लैन वांगजी की गोद में लेटा था। दोनों वो पुरानी रिंग्स देख रहे थे अपने अपनी उंगलियों में। तभी विंग ने प्यार से कहा, लैनसन, आज भी याद है ना वो दिन तुम्हें? तभी लैन वांगजी ने उसकी उंगली चूमी और कहा, विंग, हर पल याद है मुझे। हर बारिश में वो पल मुझे याद आ जाता है। हर बार जब तुम हंसते हो मुझे वो कीचड़ वाली हंसी याद आ जाती है। तभी विंग की आंखें बाहर आई। उसने लैन वांगजी के होठों पर अपने होठ रख दिए और वहीं कोमल, वहीं कांपता हुआ, वहीं बारिश वाला किस उन दोनों ने किया। लगभग 30 सेकेंड बाद जब वो दोनों अलग हुए, विंग बोला, फिर से प्रपोज करोगे मुझे? तभी लैन वांगजी बेड से उतरा और फिर से घुटनों पर बैठ गया और उसने वही रिंग निकाली जो 12 साल पहले उसने पहनाई थी और बोला, विंग, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा करता हूँ। क्या तुम फिर से मेरे हो जाओगे, हमेशा हमेशा के लिए? इस बात पर विंग रो पड़ा और फिर दौड़कर उसने लैन वांगजी को गले लगा लिया और कहा, हाँ, 1000 बार, हाँ, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा, ये मैं 1000 बार कहूँगा। मैं तो तुम्हारा हमेशा से हूँ और तुम्हारा ही रहूँगा। और बाहर फिर से बारिश शुरू हो गई थी, जैसे 12 साल पहले हुई थी। और बेडरूम में दो लोग फिर से कीचड़ वाली बारिश में डूब गए थे, प्यार में और अपने किए हुए वादों में और एक दूसरे के प्यार में भी। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है। दिन था मंगलवार और टाइम हो रहा था दोपहर के 2:44। सेंट जोसेफ स्कूल, KGB क्लास। रिसेस का टाइम था। सारे बच्चे खेल रहे थे। तभी जिंगई अपनी 2 सहेलियों के साथ स्विंग पर झूल रही थी। उसने पिंक फ्रॉक पहन रखा था जो कि लहरा रही थी। तभी एक 7 साल का लड़का वहाँ आया। ये लड़का, ये आपको सिजो याद होगा, उनके टीम में 5 लड़के थे, ठीक है, ये उनमें से एक है। तो ये फर्स्ट लड़का था, उसका फ्रेंड, वो आया और ये वही था जो सिजुई के गैंग मेंबर का लड़का था। पर आज वो अकेला था, यानी कि जो लड़का आया था ना, वो अकेला था। मैं उसे नील बोलूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बच्चों के नाम बिल्कुल भी याद नहीं। शायद मैं अगले पार्ट में ही बच्चों के नाम भूल चुकी थी, तो इसलिए अभी एक ही बच्चा है तो मैं उसे नील कह रही हूँ। देन अगर बच्चे आते हैं तो मैं नंबर से उन्हें काउंट करूँगी। तो जिंगई के पास सिजुई के गैंग का बच्चा नील आया था। ओके, तो वो आया तो हमारा नील था 7 साल का बच्चा। उसके लाल गाल थे और यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा रेड गालों वाला था, यानी कि उसे बोल सकते हैं गुलाबी गालों वाला। एंड उसके हाथ में एक गुलाबी रंग का लिफाफा था, ठीक है। अब जो नील है वो हकलाते हुए आया जिंगई के पास और बोला, जिंगई, ये तुम्हारे लिए। लिफाफे पर लाल हार्ट बने हुए थे और लिखा था, टू माई प्रिंसेस जिंगई फ्रॉम योर प्रिंस नील। जिंगई ने लिफाफा खोला, यानी कि लिफाफा ले लिया और खोला और ज़ोर से पढ़ने लगा, आई लाइक यू वेरी मच, विल यू बी माई गर्लफ्रेंड। उनकी दोनों सहेलियाँ, यानी कि जिंगई की दोनों सहेलियाँ चीखने लगी, ओए होए, जिंगई को लव लेटर मिला है, लव लेटर। जिंगई ने पहले तो मासूमियत से मुस्कुराया, फिर लिफाफा जेब में डाला और बोली, ठीक है, मैं सोच कर बताऊँगी। और इस बात पर तो नील की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। नील खुशी के मारे उछल पड़ा था। उधर सिजुई 3rd A में था। उसका एक दोस्त दौड़ता हुआ उसके पास आया और बोला, सिजुई भाई, नील ने जिंगई दीदी को लव लेटर दिया है। इस बात पर
सिजुई का चेहरा एक सेकंड में काला पड़ गया था। उसने अपना जूस का गिलास पटका और दौड़ता हुआ केजीबी की तरफ भागा। पूरा स्कूल देखता रह गया। 8 साल का लड़का जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो, ऐसा महसूस हो रहा था। केजीबी के बाहर नील अभी भी जिंगई के पास ही खड़ा था और हाथ में दूसरा गुलाब लिए था, यानी कि नील के हाथ में गुलाब था। तभी सिजुई आया और नील का कॉलर पकड़ लिया और उसे दीवार से सटा दिया। कहा, तूने मेरी छोटी बहन को लव लेटर दिया? तेरी इतनी हिम्मत? और जो नील था वो डर के मारे रोने लगा। भैया मैं तो बस। तभी सिजुई की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने कहा, मेरी बहन 6 साल की है और तू 7 साल का, अभी से गर्लफ्रेंड? मैं अभी तेरी मम्मी और पापा को बुलवाता हूँ, रुक। और जिंगई ने सिजुई की टी शर्ट खींची। बोली, भैया छोड़ दो ना, मुझे अच्छा लगा था। तभी सिजुई पलटा और कहा, तुम्हें अच्छा लगा? तुम्हें पता भी है गर्लफ्रेंड का मतलब क्या होता है? हाँ। तभी जिंगई ने अपना सिर हिलाया और बोला, नहीं भैया, मुझे नहीं पता। तभी सिजुई ने नील को और जोर से पकड़ा और कहा, तो सुन, गर्लफ्रेंड मतलब मेरी तरह कोई जो तुम्हें प्रोटेक्ट करे, हमेशा तुम्हारे लिए मर सके, तुम्हारे लिए लड़े। तू वो कर सकता है? नील ने रोते हुए बोला, नहीं भैया। तभी सिजुई ने उसे छोड़ा और ज़ोर से बोला, तो फिर भाग यहाँ से, और अगली बार मेरी बहन के पास आया तो मैं तेरी सारी गैंग को पीट दूंगा। तभी जो नील है वो वहाँ से भागा। पूरी केजीबी और प्री प्राइमरी की लाइन देखती रह गई। जिंगई ने सिजुई की टांग से अपने आप को लिपटा लिया और कहा, भैया तुम बेस्ट हो। तभी सिजुई ने उसे गोद में उठाया और बोला, तुम मेरी छोटी प्रिंसेस हो, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं तुम्हें हमेशा सेफ रखूँगा, तुम चिंता मत करना, समझी? और इस बात पर जिंगई भी हाँ में सिर हिलाती है। अब हमें शाम के 4 बजे का समय दिखाया जाता है। स्कूल का गेट लैन वांगजी और विंग दोनों बच्चों को लेने के लिए आए थे। जैसे ही गाड़ी रुकी, जिंगई दौड़कर विंग के गोद में चढ़ गई। मम्मा, मुझे लव लेटर मिला, जिंगई ने कहा। विंग की आंखें इस बात पर चमक उठी। विंग ने कहा, क्या मेरी बेटी को प्रपोज किया किसने? कौन था वो? बदमाश कौन था? तभी सिजू ने शांति से कहा, मैंने संभाल लिया मम्मा, उसका नाम नील था, अब वो दोबारा नहीं आएगा। तभी लैन वांगजी ने भौहें चढ़ाई और बोला, तुमने क्या किया? तभी सिजुई ने माँ सुमिया से कहा, बस डराया था पापा, दीदी को कोई परेशान नहीं कर सकता, मैं हूँ ना। तभी विंग ने सिजुई को गले लगा लिया और बोला, मेरा शेर बेटा, मेरे ज़माने जैसा ही है तो। तभी लैन वांगजी ने अपना सिर पकड़ लिया और कहा, तुम दोनों मिलकर बच्चों को भी शैतान बना दोगे। यह कहकर वो लोग फिर से घर की तरफ निकल गए। थोड़ी ही समय के बाद वो घर पहुंच चुके थे। घर पहुंचकर लिविंग रूम में कोर्ट मार्शल जिंगई सोफे पर सर झुकाकर बैठी थी और हाथ में वही गुलाबी लिफाफा था। तभी सिजुई उसके पास आया और खड़ा हो गया जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। तभी विंग ने वो लिफाफा लिया और पढ़कर हंस पड़ा। ओहो, यू आर माई प्रिंसेस, कितना क्यूट है। तभी लैन वांगजी ने सख्त आवाज़ में कहा, जिंगई, लव लेटर लेना गलत नहीं है, पर जवाब देने से पहले पापा या भैया को बताना, समझी? तभी जिंगई ने सिर हिलाया और कहा, हाँ डैडी, पर भैया ने तो नील को बहुत डराया। तभी सिजुई ने तुरंत कहा, पापा, दीदी अभी बहुत छोटी है, मैं उसकी शील्ड हूँ। तभी लैन वांगजी का दिल पिघल गया। उसने सिजुई को गले लगा लिया और बोला, तुम बहुत अच्छे बड़े भाई हो। अब हमें लगभग रात के 9 बजे का सीन दिखाया जाता है। बच्चे सो गए थे। विंग और लैन वांगजी बेडरूम में थे। विंग लैन वांगजी के सीने पर सर रखे हुए हंस रहा था और बोला, लैनसेन, हमारी बेटी को पहला लव लेटर मिला और हमारा बेटा उसकी रक्षा करने निकल पड़ा। कितना क्यूट है ना? तभी लैन वांगजी ने उसकी कमर कसी और कहा, क्यूट नहीं, डरावना है, अभी 6 साल की है और पहले से ही लव लेटर, ना जाने आगे क्या होगा। तभी विंग ने वांगजी की नाक को जोर से पकड़ के खींचा और कहा, अरे हम जैसे हम थे, मुझे याद है 20 साल की उम्र में तुम्हारे पीछे पूरा कॉलेज पागल था। लैन वांगजी ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, पर मैं सिर्फ तुम्हारा था और हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा विंग। इस बात पर विंग मुस्कुराया और वांगजी और विंग एक दूसरे को गले लगाकर गहरी नींद में सो गए। बाहर जिंगई अपने कमरे में सोते हुए बड़बड़ा रहा था,
भैया बेस्ट हैं और नील बुरा है। वहीं सिजुई अपने बेड पर मुस्कुरा रहा था। मेरी छोटी बहन को कोई छू नहीं सकता। जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई भी नहीं। और वांग हाउस में अब एक नया नियम बन गया था। जिंगई का पहला क्रश कोई भी हो, उसे पहले सिजुई की परमिशन लेनी पड़ेगी। और सिजुई वो तो 8 साल की उम्र में ही दुनिया का सबसे खतरनाक बड़ा भाई बन चुका था। अब दिन था सोमवार और बज रहे थे सुबह के 7:12। वांग हाउस का मास्टर बेडरूम का सीन हमें दिखाया जाता है। वहीं घुटनों के बल फर्श पर बैठा था और हाथ में प्रेगनेंसी टेस्ट किट थी उसकी, और उसमें 2 लाइनें साफ साफ दिख रही थी। विंग की आंखें चौड़ी हो गई थी, सांस रुक सी गई थी। फिर अचानक वो जोर से चीखा, लैन लैन वांग जी, जो बेडरूम में बच्चों को तैयार कर रहा था। वेंग की चीख सुनकर उसका दिल धड़क गया। उसने जिंगई को गोद में उठाया और सिजुई का हाथ पकड़ा और दौड़ते हुए बाथरूम आया। वेंग, क्या हुआ? वेंग जो रो रहा था और हंस भी रहा था, साथ ही काँप रहा था। उसने टेस्ट किट लैन वांग जी की तरफ बढ़ाई और कहा, हम फिर से मम्मा पापा बनने वाले हैं। तभी लैन वांगजी ने किट देखी और उसमें 2 लाइन उसे साफ दिख रही थी। वांगजी की आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर अचानक से वो भी रो पड़ा। सच में रोया। बड़े बड़े आंसू वांगजी के आंखों से गिर रहे थे। तभी जिंगई और सिजुई डर गए थे। मम्मा पापा, आप रो क्यों रहे हो? तभी लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठा लिया। हम फिर से बच्चों को भी साथ लिया, यानी कि वांगजी ने बच्चों को भी साथ लिया और बेड पर ले गया और चारों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे खुशी के मारे। लैन वांगजी की जो आवाज़ थी वो कांप रही थी, विंग, विंग तुम फिर से मेरे लिए। और विंग ने उसके गले में अपना मुंह छिपा दिया और कहा, हाँ तुम्हारा बच्चा फिर से। लैन वांगजी ने उसे इतनी ज़ोर से कस लिया कि विंग की हंसी निकल गई। फिर बच्चों को देखा और कहा, तुम्हारा छोटा भाई या बहन आने वाला है। जिंगई चीखी, या मुझे छोटी बहन चाहिए। और सिजुई शर्माया, मुझे भाई चाहिए जिसके साथ मैं गैंग बनाऊंगा। और ऐसा कहकर वो समय बहुत ही खूबसूरत बच्चों और विंग और वांगजी के लिए बीता था। अब हमें सुबह के 9 बजे का समय दिखाया जाता है, यानी कि सुबह के 9 बजे तक पूरा घर उल्टा पुल्टा हो चुका था। लैन वांगजी ने सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी और ऑफिस में मैसेज भेज दिया था, आज से 1 महीने का लीव है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। विंग को बेड पर लिटा दिया गया था और तकिया लगाया गया था। पैरों के नीचे उसके तकिए थे और सिरहाने तक, यानी कि पैरों से लेकर सिरहाने तक विंग के लिए तकिए ही तकिए रख दिए गए थे ताकि उसे आराम मिले। फिर फ़ोन उठाया गया और जो बीजिंग है उसके बेस्ट ओबीजियन को घर बुलाया गया था। फिर मम्मी विंग की सास, उनको कॉल लगाई गई। मम्मी, विंग प्रेग्नेंट है, आप भी आ जाइए, वांगजी ने कहा। जैसे ही मिसेस लैन को ये बात पता चली, वो तो 10 मिनट में ही वहाँ पहुँच गई और पड़ोस में ही वो रहती थी, यानी कि जो वांगजी की मम्मी है और विंग की मदर इन लॉ है, वो पड़ोस में ही रहती थी, ज़्यादा दूर नहीं रहती थी। देखते ही देखते वो गले लगकर रोने लगी विंग के, और उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आखिरकार खुशी क्यों नहीं होगी, वो तीसरी बार जो दादी बनने वाली थी। विंग ने उन्हें कसकर गले लगाया और कहा, माँ आप क्यों रो रही हैं? तभी जो वांगजी की मम्मी थी उन्होंने कहा, बेटा तुमने फिर से मुझे इतनी अच्छी खुशी दी है कि मैं बता नहीं पा रही हूँ। तुम हमेशा खुश रहो, यही मेरी तुम्हारे लिए दुआ है। ऐसा कहकर वांगजी की मम्मी ने विंग के माथे पर किस किया और विंग भी मुस्कुरा दिया। अब हमें दोपहर के 12 बजे का समय दिखाया जाता है। डॉक्टर आई और विंग का अल्ट्रासाउंड किया। स्क्रीन पर एक छोटा सा डॉट नज़र आ रहा था। डॉक्टर मुस्कुराई और कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, लगभग 6 हफ्ते हो चुके हैं और सब नॉर्मल है। ये बात सुनकर लैन वांगजी फिर से रो पड़ा और विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। लैन सैन, इस बार भी तुम मेरे साथ रहोगे ना? हर बार अपॉइंटमेंट और हर अल्ट्रासाउंड में मुझे तुम्हारा साथ चाहिए वांगजी, तुम रहोगे ना? तभी लैन वांगजी वो घुटनों के बल बैठ गया और उसका पेट चूम लिया। इस बार तो मैं ऑफिस ही बंद कर दूंगा विंग, मैं तुम्हारे पास रहूँगा, 24 घंटे रहूँगा, वांगजी ने कहा। विंग इस बात पर मुस्कुरा दिया। शाम तक मोहल्ले में ये खबर फैल गई थी। तभी जो सारी की सारी आंटियों की टीम थी वो सब लड्डू लेकर वांग हाउस पहुँच गई।
यानी कि वांग हाउस में पहुंच गई और विंग को बधाइयाँ देने लगी और लैन वांगजी को शाबाश बेटा कहने लगी। अब लगभग रात के 8 बजे का समय था। बच्चे सो गए थे। बेडरूम में सिर्फ लैन वांगजी और विंग ही थे। लैन वांगजी विंग के पेट पर अपना कान लगाए लेटे हुए था। सुनाई दे रहा है बहुत हल्का सा दिल की धड़कन। तभी विंग के आंसू नहीं रुक रहे थे। लैन सन, मुझे डर लग रहा है। पिछले दोनों प्रेगनेंसी में मुझे बहुत दर्द हुआ था। तभी लैन वांगजी ने उसका पेट सहलाया, फिर होंठ रख दिए और बोला, इस बार मैं हर दर्द अपने ऊपर ले लूँगा। तुम बस हंसते रहना मेरे लिए, हमारे बच्चों के लिए। फिर उसने विंग को गोद में लिया और पूरी रात ऐसे ही लेटे रहा, पेट पर हाथ फेरते रहे। यानी कि वांगजी पूरी रात विंग के पेट पर हाथ फेरता रहा और वो नाम सोचता रहा, सपने देखता रहा। ये सब करते लगभग रात के 2 बज चुके थे। विंग ने धीरे से कहा, लैन सन, अगर लड़की हुई तो उसका नाम लैन शियान रखोगे, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। तभी लैन वांगजी की आंखें फिर से भर आई। और अगर लड़का हुआ तो वही सान, तुम्हारे जैसा शैतान, वांगजी ने कहा। दोनों ही इस बात पर हंस पड़े। फिर चुपके से एक दूसरे को किस किया और धीरे धीरे उनका किस और भी ज़्यादा डीप होने लगा। उसमें कोमलता तो थी लेकिन कठोरता भी थी। जैसे पहली बार सुबह होती है वैसे ही। अब लैन वांगजी ने घर में एक नया नियम लिखवा दिया था और लिविंग रूम में टांग दिया था। विंग अब सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा, कोई भारी सामान नहीं उठाएगा, दिन में 4 बार मिल्क पिएगा और रोज़ मसाज होगा। लैन वांगजी 9 महीने तक ऑफिस सिर्फ वीडियो कॉल से ही चलाएगा। और सबसे नीचे लिखा था, क्योंकि इस घर में एक नया मेहमान आने वाला है और ये मेहमान हमारी ज़िंदगी का सबसे कीमती तोहफा है। और वांग हाउस में आज फिर से वही खुशी लौट आई थी जो सिजू के आने पर थी और जो जिंगई के आने पर थी। और अब तीसरी बार, क्योंकि इस घर में प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, हर बार बढ़ता है हर नई धड़कन के साथ। अब हमें कुछ टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। विंग की प्रेगनेंसी का 3रा महीना चल रहा था। विंग का पेट अभी सिर्फ हल्का सा उभरा हुआ था, पर लैन वांगजी के लिए वो पूरी दुनिया का सबसे नाजुक इंसान बन चुका था। घर में एक नियम नहीं बल्कि नई तानाशाही लागू हो चुकी थी। नियम नंबर 1, विंग को कोई छुएगा तो लैन वांगजी उसका हाथ तोड़ देगा। बिल्कुल भी, यानी कि कोई पूछेगा उछेगा नहीं, सीधा हाथ तोड़ दिया जाएगा। पहला हादसा। इन सब के बाद पहला हादसा हुआ शुक्रवार को लगभग शाम के 5:29 में। मोहल्ले की एक मशहूर चाय वाली गैंग फिर से वांग हाउस में घुसी। सभी आंटी जो थी वो आ रही थी और आगे हाथ में उनके हलवा था। उन्होंने विंग को देखते ही चिल्लाया, अरे मेरे लाल, आँखों के तारे, आँखों के नैन कटारे, और ज़ोर से गले लगा लिया। और विंग भी खुश होकर हंस पड़ा। आंटी आप भी ना। ठीक उसी सेकंड में लैन वांगजी किचन से निकला। उन्होंने आंटी को और विंग को ऐसे चिपके हुए देखा। वांगजी की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसकी अल्फा खुशबू तेज हो गई, इतनी तेज कि पूरा ड्राइंग रूम कांप उठा था। लैन वांगजी ने 3 बड़े बड़े कदम लिए और आंटी का हाथ पकड़ा और बहुत ही शालीनता से, यानी कि वांगजी ने हल्का सा हाथ पकड़ के हटाया, लेकिन वांगजी के हाथ में इतनी ताकत थी कि तभी हड्डी चटकने की आवाज़ आई और अलग कर दिया गया। विंग को आंटी से अलग कर दिया गया और आंटी के हड्डियों को उनसे अलग कर दिया गया। तभी वांगजी ने अपनी गुस्से भरी लेकिन थोड़ी टोन देने वाली आवाज़ से कहा, आंटी जी, प्रेगनेंसी में इन्फेक्शन का खतरा रहता है, तो प्लीज़ दूर से प्यार कीजिए। तभी वो जो आंटी थी जिन्होंने विंग को गले लगाया था, उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया और जो बाकी की आंटी थी उसमें से एक आई और हिम्मत करके कहा, अरे बेटा हम तो बस। तभी लैन वांगजी ने उनकी तरफ एक नज़र की और उन्हें देखा। जो आंटी बोल रही थी ना, वो चुप हो गई और पूरी गैंग 2 कदम पीछे हट गई। तभी विंग ने हंसते हुए कहा, अरे लैन सान, ये तो आंटियाँ हैं। लैन वांगजी ने शांत पर खतरनाक आवाज़ में कहा, आंटी भी इंसान है, हाथ में कीटाणु होते हैं, क्या इन्हें इतनी बात नहीं पता। फिर सबको मास्क बांट दिए गए और लगभग सोफे से 3 मीटर दूर कुर्सियाँ लगवा दी गई, जिसमें वो सभी आंटियाँ बैठ चुकी थी और उनके लिए चाय
चाय भी रोबोटिक आर्म से सर्व करवाई गई थी। आंटियां लगभग 20 मिनट में ही वहाँ से भाग गई थी और विंग ने तो अपना इस बार माथा ही पकड़ लिया था और वो वांगजी को देख रहा था। लेकिन वांगजी विंग से आंखें नहीं मिला रहा था क्योंकि वांगजी को गुस्सा जो आ रहा था। अब हमें दूसरा हादसा दिखाया जाता है। लगभग संडे का दिन था और वो पार्क गए हुए थे। विंग प्रेगनेंसी में ग्लो कर रहा था। पड़ोस की एक 12 साल की लड़की ने आकर उसका पेट सहलाने की कोशिश की थी। आंटी, बेबी को हाय बोलना है। तभी लैन वांगजी वहाँ था, यानी कि लैन वांगजी वहीं पर ही था। उसने लड़की का हाथ इतनी तेज़ी से पकड़ा कि वो रोने लगी। हाथ सैनिटाइज करो पहले, वांगजी ने गुस्से में कहा। फिर अपने पॉकेट से एक सैनिटाइज़र निकाला और लड़की के हाथ धोने लगा, जैसे सर्जरी से पहले डॉक्टर धोता है। लड़की रोते हुए वहाँ से भाग गई। उसके पापा आए और गुस्से में बोलने लगे, यह क्या बदतमीज़ी है। तभी लैन वांगजी ने एक नज़र उसकी तरफ की और उस आदमी की तो हवा ही निकल गई। वो भी अपनी बेटी को लेकर भाग गया और वांगजी ये यानी कि जो विंग है वो ये सब देखकर बस अपना मुंह ही खुला रखे हुए था, क्योंकि दिन ब दिन वांगजी तो और भी ज़्यादा सनकी होते जा रहा था। अब तीसरा हादसा हुआ जो कि वाकई में काफ़ी खतरनाक था। दिन था मंगलवार और सीन था मॉल का। विंग को अचानक से आइसक्रीम खाने का मन किया था और लैन वांगजी उसे खुद गाड़ी में ले गया था। मॉल में एक जो मैन था वो सेल्समैन था। उसने विंग को सपोर्ट करते हुए कहा, मैम आप यहाँ बैठिए, मैं आइसक्रीम ले आता हूँ। और उसने विंग की कमर पर हाथ रख दिया था। 3 सेकंड बाद, यानी कि 3 सेकंड के बाद वो सेल्समैन फर्श पर पड़ा हुआ था। लैन वांगजी का जूता उसके गले पर था और पूरे मॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। लैन वांगजी की आवाज़ इतनी ठंडी थी कि एसी भी शर्मा जाए, मेरी बीवी को छुआ तुमने। तभी विंग ने हंसते हुए लैन वांगजी को खींचा और बोला, अरे छोड़ो ना, वो तो बस मदद कर रहा था। तभी लैन वांगजी ने विंग को गोद में उठाया और मॉल से बाहर ले गया और उनके पीछे पीछे मैनेजर दौड़ते हुए आया और बोला, सर सर सॉरी सर। लैन वांगजी ने फिर से एक लाइन बोली, इस मॉल को अगले 24 घंटे में मैं बंद करवा दूंगा। इतना कहकर वांगजी विंग को लेकर वहाँ से निकल गया और मैनेजर रोता रह गया। लेकिन मॉल बंद नहीं हुई, पर वो सेल्समैन अगले दिन वहाँ से गायब हो गया था। और मॉल इसलिए बंद नहीं हुई क्योंकि विंग ने साफ तौर पर वांगजी को कह दिया था कि खबरदार, जो तुमने उस मॉल को बंद किया तो। वैसे तो वांगजी करवाना चाहता था, पर विंग के कहने पर उसने वो मॉल बंद नहीं करवाई थी। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विंग बेड पर लेटा था और लैन वांगजी उसके पेट पर अपने कान लगाए हुए था। विंग ने चिढ़ते हुए कहा, लैन सैन, तुम पागल हो गए हो क्या? आज आंटी को भी नहीं छूने दिया तुमने। तभी लैन वांगजी ने उसका पेट चूमा, फिर ऊपर से अपना सर उठाया और बोला, तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। तुम्हारे अंदर मेरा बच्चा है, कोई और तुम्हें छुए उसकी हिम्मत कैसे हुई? फिर उसकी गर्दन पर एक नई मार्किंग गड़ा दी, यानी कि वांगजी ने विंग के गर्दन पर फिर से अल्फा मार्क किया। मार्क इतना गहरा था कि वो मार्क सुबह तक नीला पड़ चुका था। विंग की चीख तो निकल गई थी, पर उसकी आंखें चमक रही थी खुशी के कारण। तुम्हारा पॉजेसिवनेस मुझे बहुत अच्छा लगता है, विंग ने कहा। तभी लैन वांगजी ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे किस करने लगा था। विंग को जी भर के किस करने के बाद वांगजी विंग के गालों पे अपना हाथ सहला रहा था और वांगजी ने बहुत ही गहरी आवाज़ में विंग से कहा, 9 महीने, बस 9 महीने, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। विंग भी ने यही कहा था कि बस 9 महीने, फिर सब नॉर्मल हो जाएगा। फिर वांगजी ने कहा, पर अभी तुम सिर्फ मेरे हो, हवा भी तुम्हें छुए तो मैं उससे रोक दूंगा। इस बात पर विंग ने हंसते हुए उसकी नाक काटी और कहा, ठीक है मेरे तानाशाह अल्फ़ा, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ हमेशा और तुम्हारा ही रहूँगा। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और वांगजी विंग के टमी को सहला रहा था, जिससे विंग को भी बहुत अच्छा लग रहा था। दोनों यहाँ पर आराम कर रहे थे और वहीं बाहर पूरा मोहल्ला, उनके बीच तो जो है चुगलियाँ चल रही थी कि लैन साहब तो प्रेगनेंसी में हिटलर बन गए हैं पूरी तरीके से। पर वांग हाउस के अंदर एक अल्फ़ा था जो अपनी दुनिया को गोद में लिए सो रहा था और उसकी दुनिया मुस्कुरा रही थी।
क्योंकि उसे पता था ये पागलपन नहीं, ये प्यार का सबसे खतरनाक और सबसे खूबसूरत रूप है। अब हमें दिखाया जाता है शनिवार का दिन, लगभग शाम के 4:49 हो रहे थे। वांग हाउस का लॉन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ लगभग 5,000 स्क्वायर फीट का पूरा मैदान था और वहाँ डेकोरेशन चल रही थी। आधा आधा लॉन पूरा नीले कलर का था। अगर लड़का हुई तो ये लड़की की मतलब विंग की टीम थी, अगर लड़का हुआ तो। और आधा आधा लॉन गुलाबी में था। लड़की हुई तो लैन वांगजी की गैंग। और बीच में था 10 फीट का ब्लैक बलून जिसके अंदर ढेर सारे चॉकलेट भरे हुए थे। ऊपर ड्रोन उड़ रहा था और नीचे डीजे चल रहा था। कल हो ना हो का रिमिक्स बज रहा था, यानी कि जो कल हो ना हो जो सॉन्ग है उसका रिमिक्स बज रहा था। लगभग 600 मेहमान आए हुए थे और पूरा मोहल्ला भरा पड़ा था। सारे रिश्तेदार, सारे ऑफिस के लोग, बच्चों का स्कूल स्टाफ, यहाँ तक कि जो आंटियाँ थी उनकी बिल्ली भी आई हुई थी, वो भी रंग बिरंगी रिबन में बंद कर। और लैन वांगजी पूरा पिंक सूट में था। हाँ भाई, पिंक सूट में, क्योंकि विंग पूरा ब्लू सूट में था और उसने खूबसूरत नीले कलर का चमकता हुआ स्कार्फ भी जो है अपने गले में रखा हुआ था। दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तभी विंग ने माइक लिया और चिल्लाया, आज साबित हो जाएगा कि मेरे मेरे जीन सबसे मज़बूत है, यानी कि जीन्स मेरे सबसे मज़बूत है। बेटा ही होगा शैतान बदमाश बिल्कुल मेरे जैसा, विंग ने कहा। और लैन वांगजी ने दूसरा माइक लिया और आवाज़, यानी कि वांगजी ने शांत आवाज़ में बोला, लेकिन उसकी आवाज़ खतरनाक थी। वांगजी ने कहा, नहीं, बेटी होगी बिल्कुल मेरे जैसी शांत, सुंदर और पूरी दुनिया की वो प्रिंसेस होगी। तभी मेहमानों ने 2 टीम्स बना ली। बाईं तरफ नीली टीम सिजुई की और जिंगई की। पापा के साथ धोखा नहीं करेंगे, जो है, यानी कि बच्चों ने कहा कि हम पापा के साइड रहेंगे, धोखा नहीं करेंगे। और सारी आंटियाँ दाई तरफ हो गई, यानी कि गुलाबी टीम। पापा मम्मा, सारे चाचा ताऊ, ऑफिस के सारे स्टाफ, वो सभी विंग की तरफ हो गए थे। अब लगभग 5 यानी कि 5:30 बजे का टाइम हो चुका था और गेम शुरू हो गए थे। गेम 1, बेबी बम्प पेंटिंग। विंग और लैन वांगजी दो बड़े बड़े नकली बैली पहनाई गई थी। यानी कि विंग और वांगजी को 2 बड़ी बड़ी नकली बैली पहनाई गई थी और नीली टीम को नीले मार्कर से और गुलाबी टीम को गुलाबी मार्कर से 3 मिनट में सबसे अच्छी पेंटिंग बनानी थी उस डमी के ऊपर। तभी विंग ने ब्रश उठाया और अपने बेबी बम्प पर, यानी कि जो नकली उसने पहन रखा था, उसमें पेंट करना स्टार्ट किया। एक छोटा सा शैतान सिंग वाला ट्राइडेंट लिए और वहीं लैन वांगजी ने अपना बम्प पेंट करना शुरू किया। एक छोटी सी परी, उसके पंख गुलाबी और गुलाबी ड्रेस, यानी कि उस परी ने गुलाबी ड्रेस पहन रखी है और सर पर गाउन है। और इस जो कंपटीशन है उसकी जज थी जिंगई। जिंगई ने पापा की पेंटिंग देखकर चिल्लाया और बोला, पापा की परी सबसे सुंदर है। और विंग ने मुंह बनाया, धोखेबाज बेटी। तभी वांगजी ने विंग की तरफ देखकर आंख मारी, जिसे देखकर विंग ने अपना मुंह ही हटा लिया था। और अब जो है स्कोर हो गया था गुलाबी टीम का 1 और नीली टीम का 0। अब दूसरा गेम स्टार्ट होने वाला था। वो था डायपर चेंज का, यानी कि डायपर चेंज रेस का, कि कौन सबसे जल्दी डायपर पहना सकता है। 2 गुड़िया और 2 डायपर। लैन वांगजी वर्सेस विंग ने गुड़िया को उल्टा पकड़ लिया और डायपर गले में बांध दिया और वहीं लैन वांगजी ने 12 सेकंड में ही परफेक्ट डायपर चेंज कर दिया। स्कोर फिर से गुलाबी गैंग 2 और नीली गैंग 0। विंग चीखा, ये गुड़िया धोखेबाज है, मेरे ज़माने में ऐसा नहीं होता था। और ये बात सुनकर सभी हंसने लगे थे। अब लगभग 5:55 हो रहे थे और ये मुख्य पल था। डॉक्टर आई और सीलबंद लिफाफा हाथ में दिया। लैन वांगजी और विंग ने एक साथ बलून की डोर पकड़ी और सारी लाइट्स बंद कर दी। फिर स्पॉट्स लाइट्स बलून पर थी और काउंट शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। विंग और वांगजी दोनों ने डोरी खींची और बलून फट गया। ऊपर से बरसे गुलाबी चॉकलेट्स और ढेर सारे गुलाबी गुब्बारे, गुलाबी धुआं और गुलाबी कलर के ग्लिटर्स।
लैन वांगजी की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज गई, बेटी होगी। और विंग का मुंह पूरा खुला का खुला रह गया। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और वांगजी ने उसे गले लगा लिया। तुम जीत गए, तुम जीत गए, फिर से तुम्हारी प्रिंसेस आ रही है, विंग ने कहा। तभी लैन वांगजी फिर रो पड़ा और दोनों एक दूसरे को कसकर पकड़े गुलाबी ग्लिटर्स में पूरे डूबे हुए थे। और वहीं जिंगई दौड़ कर आई और बोला, मुझे छोटी बहन चाहिए, ये मेरी छोटी बहन आएगी। तभी सिजुई थोड़ा उदास था पर फिर भी फुसफुसाकर बोला, ठीक है, अब तो 2 प्रिंसेस है, मैं प्रोटेक्ट करूँगा उनको, मुझे ही प्रोटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ, क्या कर सकते हैं, जिम्मेदारी बढ़ गई मेरी। ये कहकर वो भी खुशी खुशी आया और उनके साथ शामिल हो गया। अब तो धीरे धीरे पार्टी पूरी पागल हो गई थी। डीजे में बहुत ही अच्छे अच्छे म्यूज़िक बज रहे थे और सभी आंटियां तो 2-2 हज़ार के नोट उड़ा रही थी। वहीं लैन वांगजी ने सबको गले लगाया और हाँ, सच में उसने गले लगाया था। और विंग ने केक पर लिखा था, डैडी हिज लिटिल प्रिंसेस। ये उसने तुरंत ही लिखवा दिया था और लैन वांगजी के मुंह में दे मारा था, जिससे वांगजी पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक गुलाबी केक में सन गया था। लेकिन वो फिर भी मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, क्योंकि अब उसकी प्रिंसेस जो आने वाली थी। और विंग भी ये देखकर बहुत हंस रहा था। और वहीं वांगजी ने तो उसे ढेर सारे चॉकलेट दे दिए थे, जिसे विंग टाइम टू टाइम चबा चबा के खा रहा था, क्योंकि उसे वो पिंक चॉकलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही थी। और जब वांगजी वो पिंक चॉकलेट खाने के लिए गया तो विंग ने उसे एक भी नहीं दिया, जिसमें वांगजी का मुंह बन गया था। लेकिन जिंगई ने ये देख लिया और जिंगई ने चुपके से विंग से एक चॉकलेट लाकर वांगजी के मुंह में डाल दिया था, जिससे वांगजी भी बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। और विंग ये सब देखकर मुस्कुरा रहा था। सब ने पार्टी बहुत इंजॉय की और पार्टी बहुत ही अच्छी गई थी। अब जैसे जैसे रात होता जा रहा था, पार्टी भी अपने एंड की तरफ जा रही थी और सब धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे। जो पार्टी जो है वो एंड होती है और अब लगभग रात के 11:44 हो रहे थे। सब चले ही गए थे और लॉन में सिर्फ गुलाबी ग्लिटर्स और रिबन और साथ ही गुलाबी चॉकलेट के पैकेजेस वो सब बिखरे पड़े थे। लैन वांगजी और विंग बालकनी में खड़े थे। लैन वांगजी ने विंग को पीठ से लपेट लिया था, यानी कि पीठ से उसे गले लगा लिया था और अपना हाथ उसके पेट पर रखा था। एक और प्रिंसेस, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, विंग। फिर विंग पीछे पलटा और वांगजी की गर्दन पर किस कर लिया और कहा, नहीं, बिल्कुल तुम्हारी जैसी प्रिंसेस, शांत और खूबसूरत और मेरी ज़िंदगी की सबसे हसीन खूबसूरत तोहफ़ा। तभी वांगजी ने कहा, हम दोनों का मिक्स, और वो शांत भी होगी और शैतान भी होगी। तभी लैन वांगजी ने उसका माथा चूम लिया और कहा, नाम सोचा? विंग ने मुस्कुराया और बोला, लैनिंग या वेशियान, जो तुम कहो। तभी लैन वांगजी ने मुस्कुरा कर कहा, लैनिंग, क्योंकि वो हम दोनों की होगी। और विंग मुस्कुरा दिया। अब रात के लगभग 12 बजते बजते पूरे मोहल्ले की लाइट्स बंद हो चुकी थी, पर वांग हाउस की बालकनी में, यानी कि वांग हाउस की बालकनी में 2 लोग अभी भी खड़े हुए थे। वांगजी ने खुद को और वांगजी को पिंक कलर के शॉल से लपेट रखा था और वो दोनों चांद की तरफ देख रहे थे और अपनी नई प्रिंसेस का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे, जो अभी से ही इस घर को और ज़्यादा पागल और ज़्यादा प्यार से भरने वाली थी। और वांगजी और विंग बहुत ही ज़्यादा धैर्य और बहुत ही ज़्यादा बेसब्री के साथ अपने उस आने वाली खुशी का इंतज़ार कर रहे थे। अब हमें यहाँ से सीन कट के कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। दिन था 18 मई 2026। समय था सुबह के 4:17। मैक्स हॉस्पिटल हमें दिखाया जाता है वीआईपी डिलीवरी सूट में, यानी कि डिलीवरी रूम में। विंग का वाटर ब्रेक हुआ था लगभग रात के 2:55 पर और लैन वांगजी ने खुद गाड़ी ड्राइविंग की और स्पीड थी पूरी 160। विंग बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहा था कार में और वांगजी वो किसी तरीके से खुद को संभाल रहा था ताकि वो विंग को संभाल सके। हॉस्पिटल पहुंचते ही वांगजी ने विंग को व्हील चेयर पर बैठाया और दौड़ते हुए उसे ओटी की तरफ ले गया। रास्ते में विंग की एक चीख निकली, लैन जान, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पकड़ो मुझे। और लैन वांगजी का चेहरा पूरा सफ़ेद पड़ गया था। उसने विंग को गोद में उठा लिया और सीधे ओटी गेट तक दौड़ा। अब लगभग सुबह के लगभग
यानी कि लगभग अब 5 ही बजने वाले थे और ओटी के बाहर लंबा गलियारा था और लैन वांगजी व्हील चेयर पर बैठे थे। यानी कि लैन वांगजी व्हील चेयर पर बैठा था और दोनों हाथों को अपने सिर पे रखा हुआ था और वहीं सिजुई और जिंगई और उनकी यानी कि जो वांगजी की मम्मी थी वो उनके साथ कोने में खड़े थे। हर बार अंदर से विंग की तेज चीख की आवाज़ आती और लैन वांगजी का दिल रुक सा जाता। अब लगभग 6:12 हो रहे थे। पहली बार लैन वांगजी खड़े हुआ और ओटी का दरवाज़ा पीटने लगा। यानी कि अब उसे सब्र नहीं हो रहा था। वो उठा और ओटी का दरवाज़ा पीटने लगा। विंग, विंग, क्या मैं अंदर आऊँ? विंग, मैं अंदर आ रहा हूँ, तुम ठीक हो ना? तभी नर्स ने उसे रोका और कहा, सर, सी सेक्शन है, आप नहीं जा सकते। लैन वांगजी की आंखें लाल हो गई। वो मेरी बीवी है, अंदर तड़प रही है, मुझे जाने दो। फिर अचानक उसकी सांस तेज हुई, पैर कांपे और वो ज़मीन पर गिर पड़ा। डॉक्टर दौड़े, ऑक्सीजन मास्क लगाया गया वांगजी को और लैन वांगजी बेहोश हो चुका था। अब लगभग कुछ सेकंड के बाद, या फिर बोले कुछ मिनटों के बाद ही, ओटी के अंदर विंग की आंखें आधी बंद थी। पसीना उसके पूरे शरीर में था और उसके होंठ कटे हुए थे। तभी डॉक्टर बोली, विंग, अब पुश करना है, एक जोर का। तभी विंग ने एक आखिरी ताकत से चीखा, लैन जैन का नाम लिया और फिर एक बहुत बहुत ही तेज़ी के साथ उसने पुश किया और एक बहुत ही प्यारी सी, बहुत तेज़ रोने वाली आवाज़ आई, छोटी सी लैन यिंग की। वो इस दुनिया में कदम रख चुकी थी। अब लगभग 7 बजने वाले थे। नर्स बेबी को साफ कर दिया था और बेबी को लपेट कर बाहर ले आई थी। लैन वांगजी अभी भी बेहोश था, उसे ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। तभी नर्स ने बेबी को सिजुई और जिंगई को दिखाया। जिंगई तो रो पड़ी थी, मेरी छोटी बहन कितनी सुंदर है। और वहीं सिजुई ने बेबी का छोटा सा हाथ छुआ और फुसफुसाया, वेलकम प्रिंसेस, अब हम 3 हैं। और वहीं लगभग 7:30 के आसपास का टाइम था। विंग को व्हीलचेयर पर से बाहर लाया गया। चेहरा उसका सफ़ेद था, आंखें लाल, पर होंठों पर मुस्कान थी। उसने लैन वांगजी को ज़मीन पर देखा और रोते हुए हंस पड़ा, ए पागल, मेरे लिए बेहोश हो गया ये तो। तभी नर्स ने बेबी और विंग की यानी कि बेबी को विंग के सीने पर रखा और विंग ने बेबी को चूमा और आंसुओं से उसका माथा भिगो दिया। मेरी लैनिंग, मेरी तीसरी जान, ये कहकर वो मुस्कराया और वांगजी को देखा। अब लगभग 8 बजे के आसपास लैन वांगजी को होश आया और वो होश में आते ही चीख पड़ा। उसने देखा कि विंग बेड पर है और उसकी गोद में एक छोटी सी गुलाबी कपड़े में लिपटी हुई बेबी है। लैन वांगजी धीरे कदमों से रोते हुए बेड तक पहुंचा और घुटनों के बल गिर गया। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बेबी का छोटा सा गाल छुआ और विंग को देखा। विंग ने वांगजी की तरफ मुस्कुराया और कहा, यानी कि वांगजी ने कहा, विंग, हमारी बेटी, हमारी प्रिंसेस। और विंग ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, देखो ये तुम्हारी है, बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी, नाक, होंठ, सब सब बिल्कुल तुम्हारे जैसा है वांगजी, लो पकड़ो इसे। तभी वांगजी ने बेबी को अपने गोद में लिया और पहली बार वो फूट फूट कर रोया, बिना आवाज़ के। बस आंसू ही वांगजी की आंखों से निकल रहे थे। बेबी ने अपनी छोटी सी मुट्ठी से वांगजी की उंगलियां पकड़ ली थी। तभी लैन वांगजी की दुनिया थम सी गई थी, क्योंकि बेबी ने उसे टच जो किया था और वांगजी बस अपनी आंसू भरी आंखों से उस बेबी को देख रहा था। अब सुबह 9 बजे यानी कि 9 बज रहे थे। वीआईपी रूम में पूरा परिवार था। जिंगई बेबी के पास बैठी थी और सुजुई बेबी का हाथ पकड़े हुए था और लैन वांगजी विंग के बगल में लेटे हुए थे। बेबी उनके बीच में था। विंग ने मुस्कुराकर कहा, लैन सैन, तुम ओटी के बाहर बेहोश हो गए थे। पूरा स्टाफ हंस रहा था, शर्म करो। तभी लैन वांगजी ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी चीख सुनकर मेरा दिल रुक गया था विंग। फिर बेबी की छोटी सी उंगलियां वांगजी ने चूमी और कहा, पर अब ये आ गए हैं ना, अब मेरा दिल कभी नहीं रुकेगा। और विंग भी ये सुनकर मुस्कुरा रहा था। अब हमें दोपहर के 12 बजे का सीन दिखाया जाता है। ये खबर पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मोहल्ले की सारी आंटियाँ और सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार सब अस्पताल में ही थे और लैन वांगजी ने सिक्योरिटी खड़ी कर दी थी। कोई अंदर नहीं आएगा, केवल 5 लोग ही आएंगे, मम्मी, पापा, सिजुई, जिंगी और
जो आंटी है, यानी कि आंटी को तो बुलाया ही नहीं गया था, आंटी तो ज़बरदस्ती घुसी थी। वांगजी ने तो रूल बना दिया था कि बस 5 ही लोग आएंगे, लेकिन आंटी ज़बरदस्ती घुसी थी और आंटी ने बेबी को देखा और वो भी रो पड़ी। ये तो परी है, बिल्कुल विंग बेटा की जैसी। जब वो छोटा था ना, बिल्कुल ऐसे ही दिखता था, आंटी ने कहा। और सभी लोग प्यार से उन जो चीज़ है उन्हें देख रहे थे और बच्ची भी प्यार से मुस्कुरा रही थी। और वांगजी की तो आंखें अपनी बेटी से हट ही नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि अगर कोई उसकी बेटी को छू देगा तो ना जाने कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। और वांगजी एकदम एक बॉक्सर की तरह वहाँ पे खड़ा था कि कोई छू के दे दिखाए मेरी बच्ची को, मैं अभी उसे मुक्के ही मुक्के मार दूंगा और उसका मुंह सुझा दूंगा। और इसी के साथ ही दोस्तों, आज की ये स्टोरी मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। आपको ये स्टोरी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आप सभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और कमेंट तो लगभग आते ही नहीं हैं, तो प्लीज़ गाइस लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। बहुत जल्दी इसका अगला पार्ट भी आएगा। एंड देन मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात पूछनी थी। इस स्टोरी से पहले मैंने एक हॉरर स्टोरी आप लोगों को दी थी जिसका नाम था ही हेट्स माई फेस, एंड उसमें मैंने म्यूज़िक और इफ़ेक्ट का इस्तेमाल किया था। तो मुझे ये जानना था कि क्या आपको वो म्यूज़िक और इफ़ेक्ट पसंद आए थे। अगर आप सभी को वो म्यूज़िक और इफ़ेक्ट पसंद आते हैं तो ही मैं अगली हॉरर स्टोरी को उसी तरीके से बनाऊंगी, नहीं तो मैं सिंपल स्टोरी लेके आ जाऊंगी जिसमें मैं कोई भी इफ़ेक्ट नहीं लगाऊंगी और ना ही उसमें म्यूज़िक होगा हॉरर। आप लोगों को जैसा भी हॉरर स्टोरी पसंद है, यानी कि म्यूज़िक के और इफ़ेक्ट के साथ या फिर बिना म्यूज़िक के बिना इफ़ेक्ट के साथ, तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वैसी ही स्टोरी लेकर आने की कोशिश करूँगी। और हाँ, आप सभी जल्दी बताइएगा क्योंकि इस स्टोरी के बाद ही एक और हॉरर स्टोरी आने वाली है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आप सभी जल्दी बताएंगे तो मैं उस पर जल्दी से काम स्टार्ट कर दूँगी। देन आप सभी मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा आप सभी को ये स्टोरी लग रहा है। आगे इस स्टोरी में और भी काफ़ी फ़नी सीन होंगे। एंड मिलते हैं हम इसके अगले पार्ट में। एंड ज़रूर से आप सभी चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय गाइस।